नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों, वारदातों की कहानियों के संग्रह में आज की हमारी कहानी जो है, आप जब सुनेंगे तो सट्टेबाजी, ऑनलाइन सट्टेबाजी का व्यापार, दोस्ती, प्यार, विश्वास, भरोसा और भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप, और उसके बाद उस धोखे का शिकार हुआ, हत्या का शिकार हुआ, उसको दिखाती, दर्शाती, प्रदर्शित करती आज की हमारी कहानी जो है वो बिहार राज्य के रामकृष्ण नगर थाने से है। बिहार राज्य का एक थाना है रामकृष्ण नगर। वहाँ पर फोन आता है और बताया जाता है कि एक नवयुवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थाना अध्यक्ष रामकृष्ण नगर घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो प्रथम दृष्टया देखते क्या हैं कि एक व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ है और उसको गोली मारी गई है, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई है। शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हाई प्रोफाइल कॉलोनी में ये केस हुआ था, तो वहाँ के जो एसएसपी थे श्री मानवजीत सिंह ढिल्लन, वो भी घटना स्थल पर पहुँचते हैं। टीमों का गठन किया जाता है, परिवार के सदस्य भी पहुँचते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन मानवजीत सिंह ढिल्लन के दिमाग में एक प्रश्न कौंध रहा था। वो जिस मकान में उसकी हत्या हुई थी वो उसका किराए का मकान था और परिवार वाले बताते हैं वहाँ से 200-250 मीटर दूरी पर ही उसका घर है। उसके घर भी एसएसपी महोदय जाते हैं तो देखते क्या है कि उसका बहुत बड़ा घर बना है। बहुत बड़ा घर बना होने के बावजूद भी वो किराए के मकान में क्यों रहता था। पूछा जाता है, इसका कोई प्रमुख कारण नहीं बता पाता है। जब पुलिस अपने तरीके से, मुखबर के तरीके से इधर उधर से पूछती है तो बताते हैं इसका ऑनलाइन सट्टेबाजी का व्यापार का रुपए का लेन देन था। बहुत से लोग इसको मिलने आते थे और बहुत से लोग पैसे ले जाते थे, दे जाते थे। सट्टे के व्यापार में ये स्वयं पैसा लगाता था और दूसरों से भी लगवाता था। इस प्रकार अब घर में किसी को इसकी खबर न मिले, इसलिए घर से 250-300 मीटर दूरी पर इसने किराए का एक मकान ले रखा था, जिसके आधार पर जब पुलिस आगे की तहकीकात, जांच पड़ताल करती है तो उसमें सारे लोगों के नंबर इसके मोबाइल से मिलाए जाते हैं। क्योंकि जब पुलिस को फ़ोन आया तो बहुत लोगों के फ़ोन आए थे, लेकिन इसका फ़ोन उठ नहीं रहा था। क्योंकि पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें देखती है इसकी हत्या सुबह 9:30 बजे की गई थी और पुलिस को सूचना रात को 9 बजे प्राप्त हुई। लगभग 10-12 घंटे लाश इसकी उसी किराए के मकान में पड़ी रही। तो सारे नंबरों की जब कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें एक जो लास्ट कॉल आई थी, वो लास्ट कॉल प्रद्युम्न सिंह की थी, जो कि इसका दोस्त था और इसका पार्टनर भी था। प्रद्युम्न सिंह की जब जांच की जाती है, प्रद्युम्न सिंह उर्फ हैप्पी भी इसका नाम था, तो वो पहले इधर उधर की घुमाने वाली बातें, बहकाने वाली बातें, समझाने वाली बातें करता है। फिर पुलिस उसकी कॉल डिटेल के माध्यम से लोकेशन निकालती है। तो सुबह से लेके शाम तक पुलिस जब उसके सभी तथ्यों को पूछती है, क्योंकि जब कोई अपराधी लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इतने बजे कहाँ गए थे, आप उतने बजे कहाँ गए थे, इस समय आप क्या कर रहे थे, इस समय आप कहाँ थे। तो ऐसे में जब वो कंफ्यूज करता है तो पुलिस उसकी लोकेशन निकाल लेती है। लोकेशन जब निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये सारी बातें घुमाने वाली, बहकाने वाली, बरगलाने टाइप की बातें कर रहा था, क्योंकि इसकी लोकेशन उसी मृत
जो जहाँ पर हत्या हुई थी उसी आवास के अगल बगल प्रदर्शित हो रही थी। ऐसे में पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है, तहकीकात करती है और पिटाई करती है, तो ये टूट जाता है और बताता है कि मैं, और जो मृत व्यक्ति था उसका नाम था सनी सिंह, बताता है मैं और सनी सिंह दोनों मित्र थे। पहले मैं अपना ऑनलाइन सट्टे का व्यापार अकेले करता था, फिर मेरी मुलाकात सनी सिंह से हुई और देखते देखते हम लोग दोस्त बन गए और एक साथ पार्टनरशिप में काम करने लगे। सनी का जितना भी व्यापार था उसको मैं ही देखता था, क्योंकि हम लोग पार्टनर भी थे, मित्र भी थे, दोस्त भी थे। और जो किसी से पैसा लाना होता था मार्केट से, वो सारा काम मेरा ही था। इधर जो सट्टे का व्यापार था वो थोड़ा मंदा चल रहा था। मंदा होने की वजह से मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया था, मुझे उन लोगों को वापस करना था। वो लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे। उस दबाव से बचने के लिए इधर 15 लाख रुपए की वसूली सनी सिंह के पैसों की मिलनी थी, जिसमें कुछ पैसा मेरा भी था। मुझे लगा अगर सनी सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए तो मेरा काम आसानी से हो सकता है। इसलिए मेरे मन में लालच, लोभ आ गया, जिसकी वजह से मेरे दो जानने वाले, जो कि वहीं के जो बिहार शरीफ है वहीं के रहने वाले हैं, और वो मुझको मैं पहले से जानता था और पहले से हमारी उनकी मुलाकात थी और उनको मैं मिलता हूँ और उनके साथ हमारी और बातचीत होती है। मैं पूरी बात बताता हूँ। तो 2 लाख रुपए में सुपारी तय हो जाती है। लेकिन वो लोग जो जो 2 शूटर थे उनका नाम था संत सिंह एवं राजेश सिंह। संत सिंह और राजेश सिंह 2 लाख रुपए में सुपारी हमारी बात तय हो जाती है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि मुझे हथियार खरीदने के लिए 50,000 रुपये और भी देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये मैं अपने भाई के अकाउंट से उनके मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि ये जो शूटर थे ये बिहार के राजा शरीफ कुआं के रहने वाले थे। और ये लोग फिर सनी सिंह की रेकी करने लगते हैं। 16 जनवरी 2023 को भी ये सनी सिंह के मकान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित थे, भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए दोनों शूटर अपना काम नहीं कर पाते हैं। 17 तारीख को सनी का मेरे पास फ़ोन आया, जैसा कि हैप्पी बताता है। मैं सुबह वहाँ पर गया और मेरे साथ संत सिंह और राजेश सिंह भी वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पर हम लोग आपस में बातचीत करके हिसाब का गणित ही लगा रहे थे। तभी संत सिंह बाथरूम करने के बहाने बाथरूम में जाता है और वहाँ से जो उसकी पिस्टल थी जिससे उसने हत्या की है उसको मंकी कैप से लपेट कर, कि जिसमें जो आवाज़ आए वो आवाज़ बाहर तक न जाने पाए, और ऐसे लाता है कि उसको आवाज़ का कहीं से कोई व्यक्ति जानने ना पाए। और वहाँ से जब वापस आता है बाथरूम से, मौका देखते ही उस पर सनी सिंह पर वार कर देता है। और इधर मैंने पहले से ही वहाँ पर लगा साउंड को, आवाज़ को तेज कर दिया था कि आवाज़ बाहर न जाने पाए। और ऐसे में घटना करने के बाद हम लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद मयंक का मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि मयंक को उस दिन सनी से मिलना था। और मयंक बताता है जब बार बार मैं सनी को फ़ोन मिला रहा था लेकिन सनी का फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो पता नहीं मुझे क्यों लगा कि कोई चिंता है, लेकिन मुझे मिलना था तो मैं मिलने के उद्देश्य से इसके घर आ गया। लेकिन यहाँ पर जब उसे हत्या या गोली लगी हुई देखा तो मैं यहाँ से तुरंत मैंने सर्वप्रथम हैप्पी को फ़ोन मिलाया। तो हैप्पी पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था,
लेकिन बाद में जब मैंने पूछा तुम तो यार तुम ही तो साथ में थे और ये घटना कैसे हुई, तब वो बताता है कि यार ये मैं इसने परेशान किया था इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात का प्लान बना रहा हूँ और रात में इसकी लाश को ठिकाने लगा दूँगा और किसी को पता नहीं चल पाएगा। जब पुलिस मयंक का नंबर भी, क्योंकि मयंक उससे भी पूछताछ करती है क्योंकि वो लाश वहाँ पड़ी थी और ये भी हैप्पी का प्लान था कि रात में ये लाश को ठिकाने लगा देता, लेकिन लाश को ठिकाने लगाता इसके पहले ही इस केस का पर्दाफाश हो गया। आज की जो हमारी कहानी है, इस कहानी में आपने देखा ये जो काला धंधा होता है, सट्टे का जो व्यापार होता है या अनैतिक कोई भी व्यापार जो सरकारी नियमावली विधि नियमावली के अंतर्गत ना होकर समाज के कानून के विरुद्ध जब आप काम करते हैं तो उसको छुपा के करना होता है और इसमें पैसा तो अच्छा आता है, इसीलिए लोग इस गलत तरीके के व्यापार को करते हैं। लेकिन जब पैसा अच्छा आता है तो आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका विश्वास पात्र, आपका संबंधी जो आपके विषय में सब कुछ जानता है, आपके साथ व्यापार कर रहा है, आपके साथ अच्छे से जीवन जी रहा है, लेकिन आज के टाइम में जैसा कि इस केस में हमने देखा कि वही मित्र जो उसका बिजनेस पार्टनर था, वही मित्र जो इसका दोस्ती भी थी, लाखों रुपए का आना जाना लगा रहता था, उसी के मन में चोर आ गया, विश्वास में धोखा हो गया और उसने दो शूटरों की हेल्प ली, मदद ली, सहायता ली और पैसा देकर, सुपारी देकर अपने ही दोस्त सनी सिंह की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी। अब आप सोचिए कि कैसे कोई एक दोस्त, एक बिजनेस पार्टनर को इतनी आसानी से अपने रास्ते से हटा देता है सिर्फ पैसे की वजह से। ये पैसा कभी कभी दोस्ती और विश्वास के रिश्तों को भी कलंकित कर देता है, अमर्यादित कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि दोस्ती से बढ़कर पैसा होता है, रिश्तों से बढ़कर पैसा होता है, जैसा कि इस कहानी में देखने मिला। अगर आप लोग इसी प्रकार के किसी भी व्यापार में या आपसे जानने वाला किसी भी व्यापार में हो तो आप उसको भी सचेत कीजिए, आप भी सजग रहिए, लोगों को भी सजग रखिए। कोई भी अनैतिक और कानून के नियम के विरुद्ध कार्य मत कीजिए। कोई भी कार्य कीजिए तो कानून की परमिशन से, कानून के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए ही अपने कार्य और बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएं। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई वारदात ना हो। इसी सोच के साथ आज की कहानी को यहीं पर विराम दिया जाता है। अगले टर्न पर अगली कहानी सुनाई जाएगी। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और आपको भय मुक्त समाज मिले, वारदात मुक्त समाज मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी आपको लास्ट में फिर से विशेष धन्यवाद देता हूं। आप मेरी कहानी को सुने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।